क्योंकि टसल की स्थिति तो अब भी बनी हुई है और एक दूसरे के खिलाफ अब अंदर खाने नाराजगी। आप समझिए कि अब गठबंधन है कहाँ। कांग्रेस भले ही रूठ जाए, गठबंधन छोड़ दे, इनका टिकट नहीं टिकना चाहिए। ना कांग्रेस मानी, ना आरजेडी ने बातचीत की, वहां से सिंबल दे दिया। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस दोनों फेल हुई है और खासकर आरजेडी फेल हुई है कि भाई जब गठबंधन ही एक नहीं है तो तेजस्वी तय कैसे है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि तेजस्वी तय है? जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है तो भैया तेजस्वी तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। 6 नवंबर को जो पहले फेज का वोटिंग होना है उसको लेकर 17 अक्टूबर तक नामांकन पर्चा दाखिल करना था, जिसकी तारीख कल ही खत्म हो गई। और इस बीच जो सबसे दिलचस्प तस्वीर निकल के सामने आई कि इंडिया गठबंधन में 10 ऐसे सीट है जहां पर वीआईपी के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, राजद के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे। हालांकि महागठबंधन में तमाम दल हैं, लेकिन 10 ऐसे सीट है जहां पर एक दूसरे के खिलाफ इन पार्टियों के प्रत्याशी नजर आएंगे। और इसी में बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल हेड अमित सर हैं। अमित सर, जिस तरह से ये तस्वीर निकल के सामने आई कि 10 ऐसे सीट हैं जहां पर वीआईपी हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, राजद हो, एक दूसरे से मुकाबला करते हुए नजर आएंगी, क्या कहिएगा इस पे? नहीं अभिषेक, निश्चित रूप से देखिए ये इस हिसाब से बंटवारा हुआ है और क्यों ऐसा हुआ है और क्या ऐसा करके जो उनके कोर वोटर्स हैं कांग्रेस के, आरजेडी के, लेफ्ट पार्टियों के, क्या वो एक हो पाएंगे? क्या एक दूसरे अन्य जगह भी, अन्य विधानसभा में भी, क्योंकि टसल की स्थिति तो अब भी बनी हुई है और एक दूसरे के खिलाफ अब अंदर खाने नाराजगी जाहिर हो गई है। तो इससे बढ़िया होता कि आप अलग अलग कर देते। अब देखिए कई ऐसी सीट है, लेकिन इंटरेस्टिंग सीट की बात करें, कुटुंबा की बात करें, कुटुंबा जहां से खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करवा दिया है। और जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उसके बाद ये पोस्ट करते हैं कि भाई ये दलित और वंचितों का अपमान है और ये अपमान नहीं सहेगा ये वर्ग, तो आप समझिए कि अब गठबंधन है कहाँ। ये गठबंधन का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए सब जगह जिद। अब आप लालगंज देख लीजिए, लालगंज में कांग्रेस प्रत्याशी उतार दिए गए। उसके बाद भाई मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला का रोते हुए वीडियो, हाँ, उनका रोते हुए वीडियो वायरल होता है जी। उसके बाद आरजेडी के समर्थक पोस्ट करना शुरू करते हैं, तेजस्वी यादव पे सोशल मीडिया के जरिए प्रेशर बनाना शुरू करते हैं कि भैया इनका टिकट नहीं कटना चाहिए। कांग्रेस भले ही रूठ जाए, गठबंधन छोड़ दे, इनका टिकट नहीं कटना चाहिए। और देखिए उसके बाद जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे मुन्ना शुक्ला की बेटी को सपोर्ट मिलने लगा, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने वहां पे भी बुला के टिकट दे दिया। टिकट दिया ये अलग बात है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को कन्विंस नहीं किया कि अगर हम मुन्ना शुक्ला की बेटी को टिकट देते हैं और जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है वो, और जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे समर्थन मिल रहा है, तो आप अपने उम्मीदवार को वहां पे बैठाइए, हम सिंबल देने जा रहे हैं। लेकिन न कांग्रेस मानी, न आरजेडी ने बातचीत की, वहां से सिंबल दे दिया। तो लालगंज की सीट, कई ऐसी सीट है, आपने 10 सीटों का जिक्र किया है, कई ऐसी सीट है, लेकिन मैं उन इंटरेस्टिंग सीटों का नाम बता रहा हूँ। अब देखिए प्रेशर का ये आलम रहा कि कल देर रात अशोक महतो पहले जिनका लग रहा था कि टिकट कट गया है उनकी पत्नी का, हाँ, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे फिर अशोक महतो के समर्थक और आरजेडी के समर्थक ने मुहिम छेड़ दी और उसका हाँ, नतीजा क्या हुआ? देर रात अशोक महतो की एंट्री होती है राबड़ी आवास पे, लालू यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है, फिर उनकी पत्नी की एंट्री होती है और उसके बाद उन्हें सिंबल दे दिया जाता है। तो समझिए कि देखिए ये किस हिसाब से, और आप देखिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन की कमी रही है या फिर अंदर खाने ऑल इज नॉट वेल की स्थिति रही है, वो एनडीए में नहीं रही, एनडीए में भी रही है, लेकिन एनडीए ने, देखिए यहाँ पर बड़ी पार्टी बीजेपी थी जी। जेडीयू ने भी कह दिया था कि बीजेपी को कि भाई आप निगोशिएट कर लेंगे, उसके बाद बाकी जो तमाम सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन्हें कैसे संतुष्ट करना ये आपका काम है। तो देखिए एक एक कर सबको संतुष्ट किया गया।
पहले चिराग पासवान ने जब दबाव बनाया तो 29 सीटें देकर उन्हें संतुष्ट किया गया। फिर जब नीतीश कुमार ने दबाव बनाया तो कई सीटें चिराग पासवान से ली गई, कुछ बीजेपी ने भी कुर्बानी दी। उसके बाद नीतीश कुमार को संतुष्ट किया गया। उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए महुआ सीट को लेकर तो खुद अमित शाह ने बुलाकर उन्हें संतुष्ट किया, एक एमएलसी और एक दोबारा राज्यसभा भेजने का प्रॉमिस करके। तो देखिए यहाँ पर जो बड़ी पार्टी होती है उसका काम होता है कि आप सहयोगी दल को कैसे संतुष्ट करें, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस दोनों फेल हुई है और खासकर आरजेडी फेल हुई है। क्या लगता है जी, क्या लगता है कि ये जो अभी दृश्य सामने नजर आ रहा है इसका असर सेकेंड फेज में भी देखने के लिए मिलेगा और क्या इससे कुछ महागठबंधन में टूट भी देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए अब देखिए भले ही ऊपर के शीर्ष नेता दिखलाएं कि भैया हम एक हैं, कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट, ऐसा नहीं है कि फ्रेंडली फाइट कोई हमने पहली बार देखा है। चुनावी राजनीति में हमने फ्रेंडली फाइट पहले भी देखा है, लेकिन 10-10 सीटों पे फ्रेंडली फाइट, और वो भी जहां पे भाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ रहे हैं जिस सीट से, वहां पे फ्रेंडली फाइट की संभावना अगर होती है तो समझिए ये महागठबंधन के लिए नुकसान है। अब से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये महागठबंधन को नुकसान करेगा, कार्यकर्ता आपके एकजुट हो ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल संशय का विषय रहेगा कि भाई कौन से प्रत्याशी। देखिए चिराग उसी को कोट कर रहे हैं ना, चिराग पासवान के बयान को देख लीजिए, कल रात से लेके अब तक के बयान को कोट करके आप देख लीजिए जी। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं जी कि भाई जब गठबंधन ही एक नहीं है तो तेजस्वी तय कैसे है? कौन कह रहा है? क्या गठबंधन के अंदर किसी ने कहा है? जिस हिसाब से सीटों को लेकर जिस बनाया, और मैं तो कहूंगा उसमें आप चिराग की बाइट को भी लगा दीजिएगा। तो हम कह रहे हैं कि तेजस्वी तय है, जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है तो भैया तेजस्वी तय है, तो ऐसे में जनता या अगर इनके कार्यकर्ता अगर ये सोचते हैं कि जनता इनको स्वीकार करेगी, यही अब एनडीए की स्ट्रेटेजी जो है। देखिए एक तो 10,000 राशि, उसके बाद पेंशन योजना जिस हिसाब से बढ़ाई गई, और उसके बाद एनडीए प्रचार क्या करेगा कि सामने वाला गठबंधन जो है वो एकजुट ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस की रणनीति फेल हुई है। कांग्रेस की रणनीति फेल हुई है और तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके बीच कई सीटों पर ज्यादातर तनाव चल रहा है और लगातार बातचीत। अमित सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इससे बातचीत करने के लिए। और 121 विधानसभा सीटों पर पहले फेज में चुनाव होना है और उसी को लेकर नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल किया जा चुका है। 6 नवंबर को पहले फेज का चुनाव होगा और तमाम खबरों से आप अपडेट होने के लिए देशवा न्यूज के साथ बने रहिए। तमाम चीजों से अपडेट हम आपको करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।